और हमें उनकी अच्छाई जीनी है। वो जिस तरह के थे, 3 years old जो किड को कैंसर हो गया था, वो दौड़ के गए थे उनके लिए टॉयज खरीदने के लिए, उनसे मिलने के लिए। उस तरह की अच्छाई हमें जीनी है, हम सबको जीनी है, तभी हम सुशांत को जी पाएंगे, उनको उतार पाएंगे अपने लाइफ में। ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 4 साल पूरे हो गए हैं और देश भर में सुशांत के फैंस ने एक बार फिर से सुशांत के न्याय के लिए मांग करी, सुशांत के लिए पूजा की गई और सुशांत के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कुछ लोग सामने निकल के आए हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े साउथ के एक्टर ने अपने ही फैन का मर्डर करवा दिया है। क्या है इसके पीछे वजह, आपको बताएंगे डिटेल में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक और तारीख 14 जून दोबारा से आ गई है और ये चौथी बार आई है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है तब से कहा जा रहा है कि ये चौथी बार है कि 14 जून आया और 4 साल पूरे हो गए सुशांत की डेथ को। पर आज तक सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। आज भी वो मामले को एक मिस्टीरियस मामला बोला जाता है, एक पेंडिंग मामला बोला जाता है और आज भी लोग इंतजार करते हैं कि आखिरकार कब इस पूरे मामले में सीबीआई बहुत बड़े खुलासे करेगी, कब इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई अपना जो पक्ष है वो सामने रखेगी। क्योंकि सोचिए, देश का बहुत बड़ा सुपरस्टार आज हमारे बीच नहीं है, 4 साल हो जाते हैं, 4 साल के बाद भी उनके फैंस सामने आकर न्याय की गुहार लगाते हैं, पूजा करते हैं और यहाँ तक कि सीबीआई जैसी एजेंसी पर विश्वास करके 4 साल से न्याय के लिए अपील कर रहे हैं उनसे, उसके बावजूद 4 साल में कुछ भी ना निकल के आए तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनता है। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार सुशांत की सिस्टर ने सुशांत के लिए एक पूजा रखी थी जहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे थे। इस पूजा को देखने के बाद आपने देखा कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत के लिए देश एक था, एक है और एक ही रहेगा, क्योंकि वो लड़के ने बहुत बड़े काम किए थे। उसने उन लोगों के चेहरे सामने लाकर रख दिए थे जिन लोगों के चेहरे देखकर लोग थिएटर में भाग कर जाते थे। पर अब ऐसा हो नहीं रहा है। अब कई सारी फिल्में आती हैं, लोग पहले फिल्मों को समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद टिकट लेकर देखने जाते हैं, क्योंकि अब लोग चेहरे पर नहीं फिल्म की स्टोरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोग देखते हैं कि ये फिल्म कॉपी तो नहीं की गई है कहीं से, क्या ये कोई साउथ फिल्म का कोई नया वर्जन तो निकल के नहीं आ रहा है, इस गाने जो इसके अंदर डाले गए हैं फिल्म के अंदर ये कॉपी तो नहीं है कहीं से। हर चीज़ को अब नोट किया जाता है, फिर जाकर एक पब्लिक पर्सन जो टिकट खरीदता है वो सोचता है, समझता है, उसके बाद एक टिकट खरीद कर देखने जाता है फिल्म। आज का ये माहौल आया है और ये कब आया? सुशांत के जाने के बाद। तो आज भी लोग इंतजार जरूर कर रहे हैं कि सुशांत मामले का सच कब बाहर आएगा, पर सुशांत सिंह राजपूत को लोग भूल नहीं पाए हैं और ना ही भूलने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार 4 साल के बाद भी सुशांत के लिए प्रेयर मीट रखी जाती है, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए हवन कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से वो भोले के भक्त के लिए आज भी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात सामने दिखा रहा है कि सुशांत मामला डेफिनेटली बहुत बड़ा मामला था और इस मामले में कई सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं, जो सामने आनी चाहिए। अब देखते हैं कि कब इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने आएगा। इसको लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर जिस प्रकार कहा जा रहा है कि इस मामले के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे अभी भी पोस्ट डले हुए हैं, बहुत सारे लोग इस पूरे मामले में आज भी सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, 15 जून है आज और आज ही के दिन संदीप नाहर जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक फिल्म थी MS धोनी, उसमें किरदार निभा चुके थे। सुशांत का दोस्त का, मतलब धोनी के दोस्त का, सरदार जी का किरदार निभाया था उन्होंने। और 15 जून को उन्होंने सुशांत के लिए पोस्ट किया था 2020 में, और उस पोस्ट में उन्होंने जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत या CBI इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत ऐसा एक हैशटैग लिखा था। और जब ये ऐसा हैशटैग देखने को मिला तो समझ आया कि आखिरकार सुशांत के साथ काम करने वाले शख्स अगले दिन से ही जस्टिस की मांग करने लग गए थे। और 14 जून, 15 जून, 16 जून तक तो लोग यही बोल रहे थे कि ये मामले में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, सिंपल मामला है। पर इंडस्ट्री के लोगों में से चुनिंदा लोगों ने न्याय की गुहार लगा दी थी, तो इसका मतलब साफ था कि गड़बड़ तो कुछ थी और उसी गड़बड़ के पीछे आज ये मामला 4 साल तक पेंडिंग है। मामले में बहुत सारे लोगों के नाम तो लिए जाते हैं, पर एक्चुअली में इस मामले में हुआ क्या है ये कोई नहीं जानता। उम्मीद है कि अब ये मामला खुलेगा और जल्द ही मामले में बड़ा डिसीजन निकल के आएगा।
5 साल तक हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उम्मीद तो यही है। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर दर्शन, इनको आपने कई सुपरहिट फिल्मों में देखा होगा, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी बताया जाता है। पर अगर आपको ये कहे कि साउथ के एक बड़े एक्टर ने अपने फैन का ही मर्डर करवा दिया तो क्या आप बिलीव करोगे? ऐसा बिलीव हमने भी नहीं किया था, पर जब हम न्यूज़ आर्टिकल्स को उठाकर पढ़ रहे थे तो पता लगता है कि इनका एक फ़ैन था रेणुका स्वामी नाम का, और उन्होंने कहा जा रहा है कि रेणुका स्वामी का किडनैप करवाया, उनको पीटा गया और बाद में उनकी बॉडी बरामद हुई है, और इसका आरोप दर्शन के ऊपर लगाया जा रहा है। वो कैसे? साउथ के एक्टर जो है दर्शन, इन्होंने साउथ की एक एक्ट्रेस है पवित्रा, उनके साथ एनिवर्सरी की फ़ोटो शेयर की गई है। मतलब जो पवित्रा है उनकी एनिवर्सरी की फ़ोटो शेयर की गई, उन्होंने फ़ोटो को इंस्टाग्राम पे अपलोड किया और उसी फ़ोटो में पवित्रा और दर्शन एक साथ थे। अब एनिवर्सरी की फ़ोटो अपलोड की जा रही है, एनिवर्सरी की फ़ोटो अपलोड तो वही करता है जिसकी शादी हुई हो, और यहाँ पर दर्शन ऑलरेडी मैरिड थे, उन्होंने पवित्रा के साथ फ़ोटो अपलोड करी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इनके रिश्ते पर विवाद शुरू हो गया सोशल मीडिया पर, और उसी में से रेणुका स्वामी जो थे वो पवित्रा के फ़ैन थे, और कहा जा रहा है कि उन्होंने पवित्रा को मैसेज करने शुरू कर दिए कि दर्शन से दूर हो जाओ। पहले कुछ गलत मैसेज किए, बाद में वो धमकी में बदल गए, और जब कहा जा रहा है कि रेणुका स्वामी लगातार मैसेज कर रहे थे तो पवित्रा ने ही दर्शन को उकसाया कि आप इसको सबक सिखाओ। ऐसा पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है, जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं मैं वही रख रहा हूँ आपके सामने। और उसके बाद पवित्रा ने जब दर्शन को उकसाया है तो दर्शन ने कहा जा रहा है कि पहले जो यहाँ पर रेणुका स्वामी है उसको बुलाया गया, किडनैप किया गया, और बाद में कहा जा रहा है कि मारा पीटा गया, और बाद में अपार्टमेंट के बाहर 9 जून को रेणुका स्वामी का शरीर बरामद होता है, जिसके बाद जांच होती है, कई लोगों को पकड़ा जाता है, फ़ोन रिकॉर्डिंग आती है, सीसीटीवी फुटेज सामने निकल के आती है, तो पता लगता है कि यहाँ पर जो दर्शन है और साथ में पवित्रा है उनका फ़ोन लोकेशन एक ही जगह पर देर रात तक दिखाई दे रहा था, और ये वही लोकेशन थी जहाँ पर कहा जा रहा है कि रेणुका स्वामी का शरीर बरामद हुआ था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदलने लग गया, और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कहा जा रहा है कि एक तरफ दर्शन और पवित्रा जो है उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनको पकड़ा गया है, और दूसरी तरफ पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो दर्शन है वो बड़े स्टार हैं, उनके फैंस जो हैं वो इस समय कहा जा रहा है कि हंगामा भी कर रहे हैं, और इसीलिए जिस एरिया में कहा जा रहा है कि ये सब हुआ है वहाँ पर धारा 144 भी लगाई जा रही है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो देखने वाला विषय होगा कि साउथ कितने बड़े एक्टर के ऊपर जो गंभीर आरोप लगा है, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स रखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।